आवाम खुद फैसले कर रही है डॉक्टर साहब, समझ नहीं आ रहा है कि इसके ज़िम्मेदार हम किसको ठहराएं। हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है या आवाम खुद इतनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर है कि बस निकल पड़े, फैसला अपने हाथ में ले लिया है या कोई रिड नहीं है गवर्नमेंट की। तो असल में ले जाके फिर वो मज़हब पे ख़त्म कर दी जाती है। हालांकि मज़हब का इसमें आंसर है नहीं है, मज़हब की तालीमात है नहीं है, वो दीगर बात है। मज़हब की तालीमात ऐसी है ही नहीं, लेकिन ला के मज़हब के ऊपर क्लोज कर दिया जाएगा। देखिए, एक तो वहाँ जो खड़ा हुआ है वो देख रहा है कि गलत हो रहा है, एक जो देख रहा है, एक जो वो खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि बिल्कुल सही हो रहा है। दो बात और एक और है जो कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। ये भी तो चीज़ है ना। अब वो देखिए, अगर आपने कोई एक फैसला दे दिया हो तो अवाम आपके इन फैसलों से मुतमईन हो ना। अब तक का रिकॉर्ड तो यही है, कोई फैसला आपने इसके ऊपर दिया नहीं। फिर आप आवाम से उम्मीद रखते हैं और कॉल करते हैं कि आवाम को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, कानून मौजूद था, ये सारी। तो आप फिर ये बात भी नहीं करें ना। आप कोई एग्जाम्पल तो दें, क्या आपने किसी के खिलाफ कोई फैसला दे दिया हो, कोई इंस्ट्रक्शन पे आप चले नहीं हो? ऐसा तो हमने नहीं देखा है। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आवाम फिर खुद करती है, सही कर रही है भाई। अगर ये चीज़ है तो फिर आवाम का फैसला सही है। देखिए, ये पब्लिक की तरफ से एक्शन आए तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, यानी कि बैड गवर्नेंस के नतीजे में ये सब चीज़ें आती हैं। और जो हालात हैं, कोरोना है आपके सामने, मुल्क की मईशत है, महंगाई है, जो सूरत हाल है, लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। तो वो लोगों को इस वक्त मौका चाहिए कहीं से अपने जज्बात को दिखाएंगे। और जिस मुल्क के अंदर जो है इंसाफ ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, हुक्मरान झूठे हों, मक्कार हों, और तो वहाँ यही होता है। मोहम्मद जुनैद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं चैनल हेल्पलाइन 786 के साथ। आज का जो सानिया पेश आया है, सियालकोट राजको फैक्ट्री के अंदर, सियालकोट के अंदर राजको फैक्ट्री है, स्पोर्ट्स की फैक्ट्री है। वहाँ पे एक वाक़या पेश आया है। श्रीलंकन नॉन मुस्लिम जनरल मैनेजर थे वहाँ के, उनको आज जला दिया गया है वहाँ पे। और अब तक की जो इतलात हैं, जो न्यूज़ के हिसाब से, हमारे मुस्तक़ा इतलात नहीं, न्यूज़ के हिसाब से जो आ रही हैं खबरें वो ये आ रही हैं, कोई एक पोस्टर था उसकी उन्होंने बेहुरमती की है। उसके बाद वहाँ का जो आवाम का रिएक्शन, फैक्ट्री मुलाजमिन या लोकल उनके जो वर्कर्स हैं, और उनका रिएक्शन ये आया कि पहले उन्हें मार दिया गया, फिर वहाँ से बाहर लाकर जला दिया गया। एक तो ये चीज़ आ रही है, आवाम खुद फैसले कर रही है डॉक्टर साहब, समझ नहीं आ रहा है कि इसके ज़िम्मेदार हम किसको ठहराएं। हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है या आवाम खुद इतनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर है कि बस निकल पड़े, फैसला अपने हाथ में ले लिया है या कोई रिड नहीं है गवर्नमेंट की। क्या इसको हम कहाँ जाके खड़ा करें, किस तरीके से इसको डिफेंड करें? क्योंकि एक ये श्रीलंका है, नॉन मुस्लिम, इंटरनेशनल बात हो गई ना कि आपने एक नॉन मुस्लिम को, कोई है ही नहीं एविडेंस, किस तरीके से इसको करेंगे? देखिए, यही एक इशू है जुनैद भाई के वो पोस्टर, ये तो अभी इब्तदाई बात है, तो आगे क्या है नहीं है, जाहिर है फिर लोगों को हुजूम है, तो पुलिस के जितने भी लोग हैं, फर्दर बहुत सारे लोग तो बाद में जमा हुए होंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले पुलिस को तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि शुरू में कौन लोग थे, सही है, किन के साथ मसला था, वो रिकॉर्ड चेक करेगी जनाब, ये वो। तो एक जो चीज़ है कि ये इतना बड़ा वाक़या है इस लिहाज से कि एक शख्स को पहले कत्ल किया जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है, और जलाने के लिए मजमा भी इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों ने मिलकर जलाया, सही है। होता यह है कि बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये भी बड़ी बेहिसी की अलामत है। तो ये बेहिसी पैदा किसने की है, किसने की, ये सबसे अहम बात है। तो ये बेहिसी पैदा हुई है, तो इसमें वजूहात ये नज़र आ रहे हैं कि अगर इस फैक्ट्री के जीएम के साथ किसी वर्कर का कोई मसला होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेबर लॉ सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ठीक है ना, उसने कुछ महसूस किया होगा वर्कर ने, शायद मेरे साथ ज्यादती की है इसने या XYZ, तो उसने एक रिएक्शन दिखाया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नॉन मुस्लिम है, उसे नहीं मालूम कि भाई जो भी पोस्टर लगा है, अगर ये पोस्टर की बात है तो ये पोस्टर सही लगा है, गलत है, क्या है, नहीं, उसे नहीं मालूम। ठीक है, और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में उन फैक्ट जो भी मतलब एक या दो ही वर्कर होंगे शुरू में जिन्होंने तो होगा, तो उन्होंने उसको अपना एक रिएक्शन दिया होगा। ठीक है, तो ये तो समझने का भी एक मामला है कि ये हुआ पूरा एक मॉब किस तरीके से बना है। फौरन तो नहीं हुआ, मॉब तो नहीं हुआ इस तरह से हुआ। ये जो अखबार में जो खबर है, डॉन में जो खबर है, वो यही है कि पहले से कत्ल किया गया है और फिर लाकर बाहर जलाया गया। तो जब जलाया गया बाहर, वो कत्ल शुदा आदमी तो देखने वाले ही होंगे, हुजूम
का तो सिलसिला नहीं है, वो तो बाद में पता लगा कि अंदर ये जो वर्कर था उसकी इस जीएम के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी या नहीं थी। तो इसको मजहब से जोड़ना जो है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पहले आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये हुआ क्या मामला। जैसे याद है आपको कि वो चकवाल की तरफ एक बैंक मैनेजर गया था, तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने ज़ाती दुश्मनी के चक्कर था, तो लोगों ने इस मसले पे उस सिक्योरिटी गार्ड को बिल्कुल डिसोन किया था, ठीक है ना। तो ये फौरी तौर पर तो उसको गाजी बना के हुजूम का अमल करार ना दें। ये जो अमल है ये जब तक तहकीकात नहीं हो जाती उस वक्त तक। तो अब इसमें बात यह है कि पहली बात मैंने ये कही ना कि अगर एक वर्कर ने कोई अपनी टसल निकाली है, इसका मतलब है कि लेबर लॉ सही इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, और अगर उन लेबर्स ने जाके बाहर लोगों को बताया हो और लोग वाकई जमा हो गए हों 20, 25, 30 और उन्होंने उसके ऊपर अपना एक्शन किया हो, तो इट्स मीन कि जब पब्लिक की तरफ से एक्शन आए तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, यानी कि बैड गवर्नेंस के नतीजे में ये सब चीज़ें आती हैं। और जो हालात हैं, कोरोना है आपके सामने, मुल्क की मईशत है, महंगाई है, जो सूरत हाल है, लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। तो वो लोगों को इस वक्त मौका चाहिए कहीं से अपने जज्बात को दिखाएं। और याद होगा इससे पहले भी आपको कि 2 लड़के भाई सगे वो इस तरह मार के जला दिए गए थे, उस वक्त भी जो गवर्नमेंट थी वो उसकी बैड गवर्नेंस जो वो मशहूर थी। मैं ये नहीं बता रहा, वो लोग खुद सर्च कर लें कि मतलब लोग समझेंगे शायद कि हम किसी पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं, हम सिर्फ एक वाकये के ताल्लुक तो बता रहे। तो उस वक्त भी एक बैड गवर्नेंस मशहूर थी। आज ये बैड गवर्नेंस और झूठ मकर फरेब की हुकूमत है। तो अगर फर्स्ट पुलिस का रवैया अच्छा हो, अदालतें इंसाफ दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स जो है वो कानून को हाथ में ले। तो पुलिस का रवैया कब अच्छा होगा? जब हाकिम जो लोग खुद मुंतखब करते हैं वो सही हो। तो जज कब अच्छा होगा? जब सिस्टम के तहत एक जज आया हो और उससे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के ऊपर जो है उससे फैसला करवाया जाए। तो अब जब हाकिम सही नहीं है तो इसका मतलब है कि लोग सही नहीं है, ये हमें। तो अब लोगों को बुरा कहने वाले वो ये सोचे ना कि इन्हीं लोगों ने तो हाकिम बनाए। सही। अगर लोग बुरे थे तो हाकिम अच्छे होते ना। सही। तो वो कायम कर देते मिसाल, ऐसे हालात कर देते किसी के साथ ज्यादती ना हो। मतलब वही बात है कि वोट की ताकत यहाँ पे भी है कि आप खुद इन नुमाइंदों को अपने लेकर आ रहे हैं अपने वोट की ताकत से, तो फिर इसी तरह का रिजल्ट आएगा कि जब लोगों के अंदर फैसला करने की कुव्वत नहीं है तो आप लोगों से क्या गिला शिकवा। अच्छा, अगर जी अब इसको मजहबी उस तरफ लेके जाया जा रहा है तो एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मशहूर है कि इंडिया के वाक़यात दिखाए जाते हैं, मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है सोशल मीडिया पे, सारी वीडियोस जो आ रही है उससे भी एक चीज़ जो है ना, गुस्सा है ना, गुस्सा तो है ना लोगों के अंदर, यहाँ पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। तो यही चीजें अब अंदर कुछ भी मामला कश्मीर में जो कुछ हो रहा है गुस्सा तो है, और सियालकोट कश्मीर के साथ ही है। फैक्ट्री में अंदर कुछ भी मामला हुआ हो, श्रीलंका के अंदर जो फसादात हुए वहाँ मुसलमानों को जिस तरह से मारा गया, तो ये भी मामला है सारे। एक हिस्सा बनता है ना अवाम वहाँ पे गुस्सा तो है ना, वही चीजें हैं। देखिए फ्रस्ट्रेशन बाहर तो आ रही है। हम किसी भी इस किस्म के किसी भी अमल के जहाँ अनजस्टिस हो, कम से कम मैं तो उसको बिल्कुल भी जो है ओन नहीं करता, हमेशा उसको दुनिया में कहीं भी हो। तो जिस तरह से इंडिया में हो रहा है, इस पे जो सो कॉल्ड हमारे अभी वो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है, यूं नहीं है, फला नहीं है, तो भाई वो आपने जिन लोगों को वोट दिया था उन्होंने आके क्या किया? ठीक है, आपके ही वोट से था ना। तो इसका मतलब है आपके जब वोट, आपकी अपनी सोच सही नहीं है इसलिए आपने गलत लोगों को वोट दिया, वो मजीद तबाह बर्बाद कर रहे हैं मुल्क को। ठीक है, इंडिया पे कुछ नहीं, कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा, उसमें कभी आपकी इस तरह से आवाज़ नहीं निकल रही। तो यूरोप के अंदर कोरोना के खिलाफ जो लोग निकल रहे हैं, हर एक लोग बहुत परेशान हैं। असल में हम कोरोना की स्टडी करें तो लोगों की आज़ादी सलब की जा रही है। ठीक है, तो दुनिया के अंदर जो लोग जिन्होंने आज़ादी होती क्या जिसके मज़े लिए वहाँ तो एहतजाज है, हमारे यहाँ नहीं है, मिडिल ईस्ट में नहीं है, मुस्लिम मुल्कों में नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम आज़ाद हैं कब, एक तवील अरसे से हम गुलाम चले आ रहे हैं। जो हालात चल रहे हैं लोगों के, मुल्क के हालात, गुर्बत, उससे परेशान जो लोग हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन यूँ निकाल रहे हैं। एक बात ये भी है ना कि चले एक के साथ हुआ वाकया, अब 2 लोग जुड़े, 3 लोग जुड़े, लेकिन एक मॉब बना तो वो फ्रस्ट्रेशन थी ना लोगों के अंदर के, एक तो जलाते वक्त तो ज़ाहिर लोग हुजूम है, लोग देख रहे हैं और जो देख रहे हैं वो भी मना नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि कुछ तादाद होगी कि वो डर रहे होंगे मना करने से कि जला क्यों रहे हो।
एक रेशो ये डरने का भी, एक रेशो ये भी तो देखा जा सकता है ना कि यार लोग चाहते भी हैं कि ये हो, नहीं खुद भी वो वही नहीं, दो चीजें होती है। देखें एक तो वहाँ जो खड़ा हुआ है वो देख रहा है कि गलत हो रहा है, एक जो देख रहा है, एक जो वो खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि बिल्कुल सही हो रहा है। नहीं, दो बात और एक और है जो कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, ये भी तो चीज है ना। अब वो देखें, दो चीजें हैं, जैसे आपने कहा ना, एक तो चीज ये होती है कि जब कोई एक्शन हो रहा होता है, हाँ, तो उस वक्त हर आदमी उस एक्शन के अगेंस्ट नहीं खड़ा होता। फर्स्ट करें कि कोई शख्स ये काम कर रहा हो और मैं जाके वहां पे कहूँ क्यों कर रहा हो ये, तो मैं ये सोचूंगा भाई यही दो लोग मुझे पकड़े, अच्छा तू भी इनका साथी है, ये फैक्टर भी होता है। हाँ। तो मैं कहूँगा भाई मैं कुछ और कर लूँ, अगर मेरे पास होगा तो मैं पुलिस को कॉल कर लूँ, कुछ कर लूँ। तो ये सब चीज़ें, ये तमाम बातें जाके एक जगह ख़त्म होती हैं कि जिस मुल्क के अंदर जो है इंसाफ ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, हुक्मरान झूठे हों, मक्कार हों, और तो वहाँ यही होता है। अब लकी वन के अंदर एक बंदे ने खुदकुशी की, बिल्कुल हुकूमत ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया? एक शहरी हो उनका खुदकुशी, पता नहीं कितने लोग, वो तो उनके नज़दीक है लोगों का मरना है। तो जब लोगों का मरना है तो फिर लोग कहते हैं ना कि भाई ठीक है, जब हम मर रहे हैं तो तेरे नज़दीक मरना है, तो हमने भी किसी को मार दिया, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उस पर अब आप लोगों का एतमाद खो दिया है, लोगों ने जुडिशरी से नहीं आ रहे ना, भरोसा एतमाद खत्म हो गया। बात यही है कि आपने अब आप देखें ना, अगर हम कह लेते हैं कि ये ब्लास्फेमी है अगर इसके अंदर, तो अब तक कितने फैसले हुए? रेशियो तो नहीं है ना, आवाम ने तो नहीं देखा, नहीं है, मतलब है ही नहीं। हिदायत आती है, उसके ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं, प्राइवेट जहाज आता है और बंदा चले जाता है। अगर आपने कोई एक फैसला दे दिया हो तो आवाम आपके इन फैसलों से मुतमईन हो ना। अब तक का रिकॉर्ड तो यही है, कोई फैसला आपने इसके ऊपर दिया नहीं, फिर आप आवाम से उम्मीद रखते हैं और कॉल करते हैं कि आवाम को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, कानून मौजूद था, ये सारी, तो आप फिर ये बात भी नहीं करें ना। आप कोई एग्जाम्पल तो दें, क्या आपने किसी के खिलाफ कोई फैसला दे दिया हो, कोई इंस्ट्रक्शन पे आप चले नहीं हो? ऐसा तो हमने नहीं देखा है। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आवाम फिर खुद करती है, सही कर रही है भाई। अगर ये चीज़ है तो फिर आवाम का फैसला सही है। देखिए ये जो हालात जा रहे हैं ना, तो इसमें आगे इसी तरह मतलब के फैसले नजर आ रहे हैं। अगर लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया, अगर इख्तियारात, देखें क्राइसिस से निकलना बहुत आसान होता है जब आप इख्तियारात को तकसीम कर लें। एक जमहूरी मुल्क का मतलब यही होता है कि इख्तियारात आवाम तक मुंतकिल कर दिए जाएं। जब वो इख्तियारात मुंतकिल हो जाते हैं तो मुझे जिम्मेदारी मिलती है, तो मैं फिर किसी पे तनकीद करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी अदा करने का पाबंद हूँ। तो हम आवाम को इख्तियारात देने को तैयार नहीं हैं। जब आप आवाम को इख्तियारात नहीं देंगे तो यही कुछ होता रहेगा। कोई भी एक मतलब किसी को मौका मिलेगा, वो किसी न किसी इंसिडेंट या किसी वाक़े को बुनियाद बनाकर वो अपने दिल की भड़ास निकालेगा। तो बुनियादी तौर पर आज का जो ये वाक़या है, जिसकी तफसीलात आना बाकी हैं, कुछ नहीं पता, ये तो सिर्फ जो भी खबर आई थी, तो ये इसको अब सब लोग कहते हैं कि हर बात को आप उसमें देखते हैं साजिश में, तो हालात ऐसे चल रहे होते हैं कि बंदा देख रहा होता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर टारगेट तो नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को टारगेट किया गया हो। FATF के तो पाकिस्तान ने बिला चूं चरा सारे कवानीन बना लिए, फिर ये वाक़या होना, फिर पाकिस्तान को, हालांकि FATF ने कुछ नहीं देना पाकिस्तान को, मुसलसल पाकिस्तान FATF के कानून की वजह से क्राइसिस में जो भी चल रहा है ना, आज भी कायम दायम अल्हम्दुलिल्लाह, क़यामत तक ही कायम रखे अल्लाह इसे। तो इन सब चीज़ों को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा एक महाज जो है वो खड़ा करना, कहीं ये तो ये मामला तो नहीं है। तो ये बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हुकूमत को चाहिए, अगर वो सिंसियर है, कि इसमें उन लोगों को शामिल करे, ऐसी कमेटी बने, कमीशन बने, जिसमें जो है आपके जो मसीही बिशप वगैरह हों वो भी मेंबर हों, इस्लामी जो रिप्रेजेंटेटिव हो उनमें से कोई आलिम दीन मेंबर हो, वकील मेंबर हो, एक जज हेड करे। तो इस तरह से एक कमेटी बनाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि एक ही मज़हब के दो लोग ना हो। सही है। तो फिर उसके जो नताइज सामने आए, वो नताइज कौम के सामने पेश किए जाएं, तो फिर एक लोगों के अंदर भी एक एतमाद की जो है फ़ज़ा कायम होगी। उम्मीद करते हैं कि इस केस को बिल्कुल प्रॉपर लेके दिया चला जाए, कोई मिसकंसेप्शन ना हो, कोई मिसगाइडेंस ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो आवाम के अंदर कि क्या हुआ और क्या रंग दे दिया। जो ओरिजिनलिटी है, जो वाक़या पेश आया है, उसकी हकीकत बयान की जाए और क्यों हुआ है ये सब बयान किया जाए। हुकूमत का काम है कि उसकी तफ्तीश करके सामने लाई जाए। कमेटी वैसी ही बनानी चाहिए जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हर तबका
इसके अंदर इन्वॉल्व हो, एक एक आदमी हो, एक से ज़्यादा ना हो, कि कोई ये ना कह सके कि ये मेजोरिटी में थे, ये अनमेजोरिटी थी, ये हुआ, कुछ ना होना चाहिए। एक एग्जाम्पल बना दे इसको भी, इस जो हुआ है इसको भी, क्योंकि अब जो पोजीशन आज जहाँ पाकिस्तान खड़ा हुआ है इसमें ये एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है। लोग कहते हैं कि हर चीज़ साजिश के ऊपर आप लेके जाते हैं, लेकिन लेके अगर नहीं जाएंगे अगर, तो एक फैक्टर ये भी है ना कि है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं इंटरनेशनली। आप खुद सोचना है कि एक जनरल मैनेजर श्रीलंकन नॉन मुस्लिम और उसके साथ हुआ है, तो जाहिर सी बात ये इशू कोई छोटा इशू तो नहीं है ना, बड़ा है। इसके ऊपर लोग बातें करेंगे और हो रही हैं, सोशल मीडिया भर चुका है इसके नहीं, ऐसे वाक़यात पाकिस्तानियों के साथ बाहर होते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं करता, उस पर कोई वावला नहीं मचता। कोई वावला नहीं। जैसे कि एक पाकिस्तानी नेपाल जॉब के लिए गया, वहां से वो गायब हो गया, अच्छा, पता है कौन ले गए, लेकिन किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की कि जो वो साबिक ब्रिगेडियर है जो जॉब के लिए वहाँ गया था, वो अगवा हो गया, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। उसे मार दिया, फेंक दिया, क्या किया कुछ नहीं पता। तो लेकिन चूंकि पाकिस्तान में कुछ हो, अब ज़रा अफगानिस्तान का भी एक कनेक्शन है, तो उसको कहीं ना कहीं बात ले जाए कर वो असल में ले जाके फिर वो मज़हब पे ख़त्म कर दी जाती है। हालांकि मज़हब का इसमें आंसर है नहीं है, मज़हब की तालीमात है नहीं, वो दीगर बात है, मज़हब की तालीमात ऐसी है ही नहीं, लेकिन ला के मज़हब के ऊपर क्लोज कर दिया जाएगा, ना कोई सही इन्वेस्टिगेशन आएगी ना कुछ आएगी, और उससे नतीजे में क्या होगा, फिर आप जो है वो एक्सट्रीम एलिमेंट्स बनेंगे, एक रिलीजियस एक्सट्रीम एलिमेंट्स होगा और एक एंटी रिलीजियस होगा। तो जो ग्रे शेड है, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर अदनान, वो ये कहते हैं कि ग्रे शेड को हमने ख़त्म कर दिया। तो हमारी तबाही की वजह यही है कि ग्रे शेड को ख़त्म करना है, हमें किसी तरीके से भी जो है ग्रे शेड को बहाल करना है, और ग्रे शेड आपका वो इंसाफ के तकाज़ों पर चलने से ही वजूद में आएगा। उम्मीद करते हैं इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात हो। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।